we have to find the factorial of n using a recursive function. तो आज आप दोनों अच्छे से समझेंगे कि होता क्या है, फैक्टोरियल क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है. तो बेसिकली किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, सपोज 5, तो 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1. एंड सिमिलरली अगर यही चीज 6 फैक्टोरियल रहता तो 6 फैक्टोरियल. सिमिलरली आप 10 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, बहुत बड़ा नंबर बन जाता है एट द एंड. तो इस हिसाब से इसको फैक्टोरियल कहते हैं. तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि फैक्टोरियल हम कैसे निकाल सकते हैं. एक फंक्शन हम लिखते हैं डी एफ फैक्टोरियल ऑफ, सपोज हम n इसमें इनपुट लेंगे कोई भी नंबर, राइट. हम जानते हैं कि 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1. सो इफ n equals to 0 or n equals to 1, then return 1 as its factorial value. else में हम लिखेंगे else return n into, देन हम यहाँ पे वापस से ये फंक्शन कॉल करेंगे. जो फैक्टोरियल हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं सेम फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे. अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है दैट विल बी n माइनस 1. इसको आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली कि होगा क्या इस कोड के अंदर. तो ये होने के बाद यहाँ पे हम रन करते हैं इसको और हमारा फंक्शन कॉल करते हैं. सपोज n इक्वल्स टू 5 हमने ऊपर लिया हुआ था 120. इसको सेम का सेम कोड आप एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम दे दो फैक्टोरियल 1, एफ ए सी टी ओ फैक्टोरियल 1 इसका नाम देते हैं. अगेन इसके अंदर हम लोग n लेंगे. अब यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न 1 इफ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1. else अगेन हम सेम लॉजिक यहाँ पे भी लिखेंगे n इंटू फैक्टोरियल 1 n माइनस 1, राइट. ये फंक्शन हमने एग्जीक्यूट कर दिया है. अब इसको कॉल करेंगे हम लोग फैक्टोरियल 1. अगेन इसमें हम 5 दे के चेक कर लेंगे कि हमारा नंबर मैच हो रहा है या नहीं, राइट. तो 120 है. तो बेसिकली ये जो सिंपल लॉजिक जो हमने ये n फैक्टोरियल n माइनस 1 ये लिया है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया था मैंने कि फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ, तो ये एक फंक्शन हमने लिखा है और अगेन हम इसी फंक्शन को हम इसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, राइट. तो इसमें हो क्या रहा है कि सब फॉर एग्जांपल आप इस केस में देखेंगे तो जैसे रिटर्न हम n इस चीज को समझते हैं n इंटू एन फैक्टोरियल n माइनस 1, राइट. तो एग्जाम्पल इसको आप देखेंगे तो n हमारा 5 था, राइट. तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, n हमारा 5 है, n माइनस 1 इज 4, देन इट वुड बी 4 फैक्टोरियल, राइट. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. अगेन अब 4 फैक्टोरियल यहाँ पे फाइंड करना है, उसके लिए सेम फंक्शन कॉल हो रहा है. देन इट वुड बी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बिकॉज अगेन 4 माइनस 3 4 माइनस 1 3 हो जाएगा. अब 3 फैक्टोरियल फाइंड करना है हमें, तो हमारा n की वैल्यू हो जाएगी 3. अब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. अगेन अब हमारा n हो जाएगा 2, क्योंकि हम 2 के फैक्टोरियल फाइंड करना है अब हमको. अगेन तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल. अब 1 का फैक्टोरियल वी नो कि 1 का फैक्टोरियल इज 1 ओनली, यहाँ पे हमने लिख दिया है यहाँ पे. तो ऐसे ये रिकर्सिव फंक्शन काम करता है और ये फैक्टोरियल हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. थैंक यू.